उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं ICHR, जो भारत की एक बहुत ही रिप्यूटेड संस्था है, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च या हिंदी में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद कहते हैं। दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है। उसने एक पोस्टर आप समझ सकते हैं ऑनलाइन डाला, और उस पोस्टर में जो तस्वीरें थी वो आप पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग टॉपिक पर आएंगे। उसमें थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर, सावरकर, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। आपने दो नाम इसमें, आपने अगर ये सारे नाम सुन लिए होंगे तो दो नाम रह गए, या आप नाम समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता से जुड़े नाम हैं, लेकिन दो नाम इसमें मिस कर रहे हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री, या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके अध्यक्षता में पहली बार भारत ने कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार फुल, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के अपने रिजोल्यूशन में पास किया था, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने तिरंगा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे सामने लाया था, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भारत के लिए एक ऐसा विजन तैयार किया जिसमें आज भारत की जितनी भी हायर स्टडीज की संस्थाएं हैं वो सारी की सारी हैं। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज को भारत में लाया, उनका तस्वीर नहीं है। और देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और जबरदस्त फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दो लोग उस तस्वीर में नहीं है। उस ICHR के जो अध्यक्ष हैं MG उपाध्याय, उन्होंने तो इसको टेक्निकल एरर कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उनको उम्मीद नहीं थी कि इस कदर उन पर लोग नाराज होंगे या उनको भला बुरा कहा जाएगा। और कहीं ना कहीं ICHR की बार बार ऐसी हरकतें रही हैं, जैसा कि आप शशि थरूर के ट्वीट से समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा है कि ICHR धीरे धीरे, मतलब वो ऐसी कई छोटी हरकतें बहुत बार करता है। तो यहां पर आप समझ जाएंगे कि देखिए, एक सिंपल सी बात है। एक तो जिसमें भगत सिंह की तस्वीर है जिस जगह पर, उस जगह पर सावरकर की तस्वीर कैसे हो सकती है? और अगर सावरकर की तस्वीर है तो फिर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं हो सकती है। तो इसमें तो कोई नाराजगी की बात नहीं है, ये तो उस आइडियोलॉजी की बात है जिस आइडियोलॉजी पर आज की सरकार है, या कहिए कि उसको खुश करने के लिए जो भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमें एक चीज देखने की यहाँ जरूरत है कि नाराज होने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है कि बस मुझे शिकायत इस बात से है कि अगर उसमें सावरकर हैं तो फिर भगत सिंह कैसे हो सकते हैं, और अगर सावरकर हैं तो ये आजादी की लड़ाई का तो नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है सावरकर वही आदमी है जिन्होंने, जब जेल वो गए और जेल में उन्होंने जब माफीनामा लिखा तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए, हम बाहर निकलकर पूरी तरह से आपकी पैरोकारी और वफादारी करेंगे ब्रिटिश सरकार से। तो वो आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे थे, पहले लड़ा होगा 1857 को पहली बार कार्ल मार्क्स के बाद भारत का जो नेशनल मूवमेंट है वो कहने वाले वही थे। लेकिन बाद में उनका रवैया बदल गया है कि अब काल कोठरी में जाकर बड़े बड़ों की नीयत डोल जाती है। उस पर बहस नहीं है। बहस यह है कि क्या हम किसी, आपको मैं बता दूं कुछ चीजें ऐसी जिसमें कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। मैं रहता तो मैं आपसे कोई भी नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि वहां नेहरू की तस्वीर नहीं होगी। नेहरू की तस्वीर का मतलब क्या हो गया? नेहरू की तस्वीर का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्षता। नेहरू की तस्वीर का मतलब हो गया समाजवाद, सोशलिज्म, साम्यवाद। नेहरू की तस्वीर का मतलब हो गया गरीब। नेहरू की तस्वीर का मतलब हो गया इक्वालिटी। नेहरू की तस्वीर का मतलब हो गया लिबर्टी सबके लिए। नेहरू की तस्वीर का मतलब हो गया हद से ज्यादा लोकतंत्र। नेहरू की तस्वीर का मतलब हो गया सारे सरकारी संस्थानों को इतना आम जनता तक पहुंचाने की कुव्वत रखने वाला एक प्रधानमंत्री, एक ऐसा स्टेट्समैन जिसकी इज्जत दुनिया भर में होती थी। तो नेहरू की तस्वीर वहां नहीं होना बनता है, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। और मुझे तो हैरत इस बात से है कि जिस तस्वीर में सावरकर हूं उस तस्वीर में भगत सिंह कैसे हो सकते हैं, या उस तस्वीर में राजेंद्र प्रसाद कैसे हो सकते हैं, या सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस कैसे हो सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का क्या लेना देना उनसे? सुभाष चंद्र बोस तो किसी हाल में नहीं हो सकते हैं। कहां सुभाष चंद्र बोस की थॉट जो सोशलिज्म की तरफ थे, वो कहां सावरकर जी? और आप जानते हैं कि सावरकर को आज कौन पार्टी मानती है, और जो पार्टी मानती है वो किस तरह से पूंजीवाद को फॉलो कर रही है, वो आप देख रहे हैं। मतलब कि अधनंगा पूंजीवाद है भारत में, हर सेक्टर बिक रहा है, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ देश के जितने रिसोर्सेज हैं वो सब बिक रहे हैं। तो खैर, अब मैं आपको बताऊं कि कई चैनल्स हैं या कहीं पर ट्वीट के, चूंकि आज के सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर पे, जिसमें मैं आपको बता दूं राहुल गांधी ने लिखा है कि प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू या प्यारे पंडित जी को इसमें नहीं डालकर उन्होंने वहां छोटा हरकत की। उसी तरह शशि थरूर ने भी लिखा है। फिर आपको मैं बताऊं कि जयराम रमेश ने, पवन खेड़ा ने, गौरव गोगोई वो पहले आदमी जिन्होंने पंडित नेहरू के साथ उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद के नहीं होने को भी अपनी ट्वीट करने में उसको मेंशन किया है उन्होंने। और प्रियंका चतुर्वेदी जो पहले कांग्रेस में थी, अब शिवसेना में है और राज्यसभा MP भी हैं, उन्होंने कहा कि आप भारत के पहले प्रधानमंत्री को नहीं जोड़कर, आपको अंदाजा नहीं है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये आपकी क्षुद्रता और आपका छोटापन दिखाता है।
ये सब ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो कि मैं जानता हूं, मुझे इनकी विचारधारा पता है, मुझे पता है कि ये क्या चाहते हैं। तो मसला ये नहीं है कि वो एक सरकार है, वो उनका अपना तरीका है। ICHR ने तो इसको बिल्कुल टेक्निकल मिस्टेक या कहीं टेक्निकल एरर कहकर कह दिया है कि ये गलती हो गई। और हमारी जो दूसरी तस्वीरें, हमने 6 तस्वीरें उसमें टोटल बनवाई थी, और उस तस्वीर में से एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुखता से हैं, एक में नहीं है ना। उसको उन्होंने कहा कि वो पता नहीं कैसे नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। वो हम तो क्लियर कट है, हम वो नेहरूवियन भारत नहीं है अब। तो फिर इसमें नाराज होने के बाद नेहरू भी कहां से होंगे। लेकिन हाँ, दूसरे देशों में कम से कम ये होता है कि अगर जो पुराने हमारे राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र नेता और राजनेता रहे हैं, उनसे अगर हमारे आज के थॉट्स नहीं भी मिलते हैं, और या हमारी पार्टी नहीं मिलती, हमारा इतिहास नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ तो इतिहास नहीं है कि जिस मतलब उस तस्वीर में जो सावरकर जी हैं, और सावरकर जी ने की पार्टी ने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो ठीक है। लेकिन कोई भी आज का नेता, आप पुराने नेता को कभी नहीं खराब बोलता, वो नहीं, वो राष्ट्र निर्माता था ना। आप क्या राजनीति कर रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति, बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई, ये बताने के लिए कि देखिए, यहां पर बात है उस विचारधारा की। मैंने आपको बता दिया है कि जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का मतलब क्या है और सावरकर की विचारधारा का मतलब क्या है। लेकिन हैरत मुझे इस बात से है कि वहां सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अच्छा फिर पटेल को भी डाल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो आदमी थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था, ठीक है, बाद में फ्री भी उन्होंने किया, लेकिन बैन भी उन्होंने किया था ना। राजेंद्र प्रसाद है, कैसे डाल दिया आपने उन राज्य निर्माताओं के साथ वीर सावरकर को, और नेहरू को नहीं डाला तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि सावरकर है तो फिर नेहरू नहीं होंगे, लेकिन सावरकर है तो फिर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस तो भी नहीं होंगे, और पटेल भी नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे, मदन मोहन मालवीय भी नहीं होंगे। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने, ठीक है, कोई अपने थॉट में राइट थे, कुछ कंजर्वेटिव थे, लेकिन ये लोग थॉट वाले थे। इनके साथ कोई इशू, किसी की नफरत नहीं थी, इनका एक अपना राजनीतिक सोचने का तरीका था, राजनीतिक विचारधारा थी। जैसे ही आप नाम देखेंगे उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर है सबसे पहले। तो महात्मा गांधी और सावरकर कैसे एक साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये जानेंगे कि उस वक्त जो कमीशन बनी, जो इंक्वायरी कमेटी बनी, और उसने जो गांधी की हत्या का कारण निकाला, उसमें कहीं ना कहीं उस विचारधारा को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया, जिसके पैरोकार सावरकर थे। तो गांधी और सावरकर एक जगह कैसे हो जाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने तो ICHR इतिहास को, देखिए, इतिहास को ना कोई बदल सकता है, ना इतिहास को कोई बदनाम कर सकता है। हाँ, अपनी जनरेशन को जाहिल रखा जा सकता है, अपनी जनरेशन को इलिटरेट बनाया जा सकता है, अपनी जनरेशन को गंवार बनाया जा सकता है। तो ICHR अगर इस तरह की हरकतें कर रही है तो वो कहीं ना कहीं यही कर रही है। बताइए, आप गांधी को डाल रहे हैं, आप सुभाष चंद्र बोस को डाल रहे हैं, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को डाल रहे हैं, आप भगत सिंह को डाल रहे हैं, और साथ में आप सावरकर को डाल रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह से आप किस तरह का इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं। या तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे या ये कर सकते थे, क्योंकि इनके थॉट में इतना फर्क था कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, और माफी मांगकर तो क्रांति नहीं लाई जाती है। लेकिन बात नेहरू का तो मैंने आपको जवाब दे दिया, पहल भारत की तरफ से यही जवाब है कि नेहरू की तस्वीर ये डाल भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो और इसका अवलोकन और इसका विश्लेषण अगर सही और पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात कही है वो ठीक है, आपके विश्लेषण पर भी ठीक बैठती है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए पहल भारत के साथ।